तो रावण के रूप में सचमुच उसका यौवन जो था वो अद्भुत था, अक्षय था। वो चाहता था कि कभी मृत्यु न हो। तो ऐसा भी लगा कि मृत्यु के तो सारे मार्ग रावण के रूप में बंद हो गए, क्योंकि किसी का सिर कट जाए उसकी मृत्यु अनिवार्य है, पर उसकी भुजा कटने पर भी मृत्यु नहीं होगी, सिर कटने पर भी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसा लगा कि जैसे पूर्व जन्म में उसने जो चाहा था सत्कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, उसे एक सीमा तक रावण के रूप में मिला। किंतु मिलने के बाद अंत में वो स्वामी एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है। विभीषण ने आके प्रभु को सूचना दिया, बोले महाराज रावण एक यज्ञ कर रहा है। प्रभु मुस्कुराए, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। मैंने तो यही सुना था तुम्हारा भाई यज्ञों का विरोधी है, यज्ञों को नष्ट करता है, यज्ञ कर रहा है। पर विभीषण ने कहा प्रभु यज्ञ से क्या होगा? बोले उसकी मृत्यु नहीं होगी। नाथ करई रावण एक यागा, तो होगा क्या? बोले सिद्ध भय नहीं मरी। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो नहीं मरेगा। तो प्रभु ने कहा कि ये तो संसार में अमरता की बड़ी तीव्र अभिलाषा होती है। तो भीषण ने एक शब्द जोड़ दिया, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। अभागा नहीं मरेगा। अरे तो न मरना भाग्य का लक्षण है कि मर जाना। पर भीषण का व्यंग्य था कि उस व्यक्ति के मृत्यु जो है न होना उसके लिए भी दुर्भाग्य है और संसार के लिए भी दुर्भाग्य है। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक शरीर के द्वारा दूसरों को कष्ट ही देगा, और आपके आने के बाद अगर आपके हाथों से नहीं मरेगा तो कभी न कभी तो मरेगा, पता नहीं किस तरह की मृत्यु हो। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये रावण का दुर्भाग्य है। मानो चिंतन की एक दिशा है कि जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को साधन मान करके सत्कर्म करें, सेवा करें और पुरुषार्थ करें, भक्ति करें, भगवान को पाने की चेष्टा करें, तो ये शरीर का सबसे बड़ा सदुपयोग है। और शरीर को ही केंद्र मान करके हमारा लक्ष्य केवल शरीर में ही हो जाए, यही दशमुखत्व है। और अंतिम परिणाम तो ये होता ही है कि वो उसके शरीर का विनाश होता है। तो मानो रावण ने या जो भी व्यक्ति केवल शरीर को ही स्थिर रखने के लिए व्यग्र है, उसने सही दिशा का चुनाव नहीं किया है। मनु के समान यदि सर्वत्र भय है, यदि वो तो रामायण में संकेत किया गया, ये जो वृत्तियां हैं, भय की वृत्ति, चिंता की वृत्ति, ये वृत्ति, दुख की वृत्ति, ये तो बड़ी व्यापक है। कौन दुखी नहीं होता, कौन चिंतित नहीं होता, कौन भयभीत नहीं होता। लेकिन बहुत बढ़िया बात कही है, रामायण में कहा गया ये जो वृत्तियां हैं इनका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। मनु के जीवन में दुख हुआ, होई न विषय विराग, भवन वशत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। पर वो दुख कितना कल्याणकारी हो गया। ग्लानि हुई, हमने अभी ईश्वर को नहीं पाया, भक्ति जीवन में पूरी तरह चरितार्थ नहीं हुई, और वो दुख उन्हें भगवान की प्राप्ति करा देता है। विश्वामित्र के मन में चिंता हो गई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। मुनि थे पर चिंता तो आ ही गई, पर वो चिंता भी उन्हें अयोध्या में श्री राम को पाने के लिए प्रेरित करती है, और अयोध्या में वो श्री राम को लेकर के लौट आते हैं। अगर हमारा दुख हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, अगर हमारी चिंता हमें भगवान को का, उसका अर्थ ये है, दुख यदि है तो उसको मिटाने का उपाय तो वही है, हम सुख प्राप्त करें। और संसार के जो सुख हैं वो तो ससीम है ही,
वो असीम सुख जो है वो तो श्री राम का परिचय देते हुए जब ये कहा गया, राम नाम की व्याख्या करते गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो विश्राम देने वाले, सुख देने वाले, आनंद के मूर्तमान रूप तो प्रभु ही हैं। तो ये दुख और ये चिंता धन्य है जो व्यक्ति को, जो चिंता मणि को मिला दे। वो स्वामी जी ने मैंने पत्रिका में वही पद लिखा, कौन ऐसा है कि जिसको चिंता नहीं लगी हुई है? रामायण में भी कहा गया, चिंता सांपिनी को नहीं खाया। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, उपाय तो यही है, तुलसी चित चिंता न मिटे मेनू चिंता मणि पहचाने। चिंता है तो चिंता मणि की खोज कीजिए। चिंता अगर सर्पिणी है तो हमारी तो मान्यता है कि सर्प में मणि होती है, और सर्प का विष यदि व्यक्ति को मारता है तो मणि जीवित कर देती। तो मानो चिंता में भी अगर चिंतामणि कौन सी है? राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अगर वो दुख हमें सुख सिंधु में सराबोर कर दे, वो चिंता अगर हमें चिंता मणि की प्राप्ति करा दे, तो दुख भी धन्य है, चिंता भी धन्य है। सर्वत्र बताया भक्तजन जी ने, भय ही भय है, और भय ही भय है तो क्या उपाय है? आप पढ़ते हैं, वो प्रसंग तो आप अनेक रूपों में कई बार सुन चुके होंगे। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से यही कहा कि हम तो सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब छोड़ करके आपकी भक्ति करना चाहते हैं। क्यों भाई? बोले ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तो पद अवराधक। महाराज संत लोग कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब तो भक्ति में बाधक हैं, किंतु ये पंक्ति तो अनेक लोग दोहरा देते हैं। कई बार लोग कहा करते हैं कि दुख बहुत अच्छा है, पर वो वाणी से कहना कि दुख बहुत अच्छा है, विपत्ति बहुत अच्छी है, पर सचमुच जब दुख आता है, विपत्ति आती है, कौन व्यक्ति है ऐसा कि जो संपत्ति नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता? भगवान ने एक सूत्र दिया सुग्रीव को कि सुग्रीव, अगर ये मान लिया जाए कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, सुख की सामग्री नहीं है, जिनको बड़प्पन नहीं है, वो धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे भी तो अनगिनत व्यक्ति हैं जिनको इन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, पर वो सब के सब न तो भगवान को पाना चाहते हैं, न भगवान को पाने की व्यग्रता होती। उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ये कहते हो कि ये सब बाधक हैं, सही नहीं। मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा, सुख दूंगा, राजा बनाऊंगा। और उसके साथ साथ भगवान ने एक ही वाक्य जोड़ दिया, यही किया उन्होंने, वाली का वध कर दिया। और वाली का वध करने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम जाकर के अच्छी तरह से राजकार्य चलाओ। पर एक मंत्र दे दिया, और वही मंत्र सबके लिए। अगर दुख है तो हम सुख स्वरूप भगवान की खोज में चले, और अगर हमारे जीवन में सुख और संपत्ति है तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का उदय होना चाहिए। भक्ति का दूसरा रूप, आपको कोई व्यक्ति कोई भेंट भेज देता है, वो आपको और हमें ध्यान बना रहता है कि भाई हमें भी बदले में कुछ भेजना है। और जिस ईश्वर ने इतना सुख दिया हो, संपत्ति दिया हो, बड़प्पन दिया हो, उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आनी ही चाहिए। यही तो भक्ति है कि हम भगवान के उपकारों का स्मरण करें कि आपने कृपा करके ही तो ये सब मुझे दिया है, आपकी कृपा से ही तो सब मिला हुआ है। तो भक्त लोग तो कभी कभी बड़ी मधुर भाषा में, मैंने पत्रिका में तो गोस्वामी जी
भगवान से एक पद में कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। महाराज आपने तो बड़ी कृपा किया। गिनाने लगे, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन हम ही कृपा कर दीन हो। आपने ऐसा शरीर हमें दिया कि जो साधन करने योग्य है और जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। आपने ये तो आपने ही दिया। और उसका अभिप्राय है कि शरीर के संदर्भ को भी अगर व्यक्ति विचार करके देखे तो उसमें भगवान की भक्ति का उदय होना चाहिए, और होता है। और उसका अभिप्राय क्या है? जन्म देने वाली मां के हम कृतज्ञ होते हैं, पिता के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, स्वाभाविक है। किंतु सजग व्यक्ति यह सोचता है कि जिस माता ने जन्म दिया, अगर हम उसके ऋणी हैं, तो गर्भ में जब बालक है उस समय क्या सचमुच मां के लिए यह संभव है क्या कि वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा बालक की रक्षा कर ले? इसका अभिप्राय है वो ईश्वर ने ही ऐसी रचना बना दी है कि उस समय गोस्वामी जी मेरा पत्रिका में यही कहते हैं, बोले प्रभु गर्भवास 10 मास पाली पितु मां तो रूप ही तकीनो। आपने गर्भ में 10 महीने तक हमारी रक्षा किया और उस समय भी आपने ऐसा शरीर दिया मां को, ऐसी विलक्षण रचना किया कि गर्भ में भी वो बालक जीवित रहता है। ये आपकी करुणा है। तो मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि जन्म के समय के बाद नहीं, जन्म के पहले से ही हम अगर स्मरण करें तो ईश्वर के इतने उपकार हैं जीवन में कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो बस भगवान की भक्ति का उदय कब होता है? अगर हमको ये लगने लगे जैसे जब भी किसी को लगता है कि मेरे प्रति बड़े सदय हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उसके प्रति स्वभावतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने इतना दिया और देते ही जा रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर इसके बाद भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता न आवे तो इससे बढ़कर के तो कृतज्ञता की कोई बात हो ही नहीं सकती। और इसीलिए वो स्वामी जी याद दिलाते हैं, प्रभु आपने इतने उपकार किए हैं, कोटि हूं वदन बने नहीं वर्णत प्रभु के सब उपकार। पर आगे की बात, भक्त लोग किस भगवान से ऐसा कह करके जो बात कह रहे हैं वो तो सचमुच अनोखी थी। भगवान ने मुस्कुरा के पूछा, मेरे उपकारों की आज याद दिला रहे हो और कह रहे हो करोड़ों मुंह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो क्या कुछ ऋण चुकाने के लिए आए हो क्या? आपने किसी से ऋण लिया हो और कहें कि आपने 10,000 रुपए मुझे दिए थे, तो ये बात को सुनते ही वो सामने वाला आशा करेगा कि शायद पूरा रुपया और पूरा नहीं तो ब्याज तो लौटाने आए ही होंगे। भगवान ने पूछा, तो तुम ऋण का बदला चुकाने आए हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, और बड़ा मीठा विनोद किया। बोले प्रभु देने वाला जो है को उसको देते समय देने वाले ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को इतना ही ऋण दें जितना लौटा सके। और अगर सामने वाला व्यक्ति इतना ऋण ले ले कि वो जान जाए कि हम लौटा ही नहीं सकते, तो फिर वो समझता है कि लौटा तो सकते नहीं, और कहीं से जितना लेते बने उतना और ले लो। जब कलंक लगना ही है कि ऋण नहीं चुकाते, दिवालिया कहलाना ही है, तो फिर वो और भी क्यों जितना लिया जा सके ले लो। तो वो स्वामी जी ने कहा, प्रभु संसार में तो बड़ी बदनामी होती है ऐसा कोई करे, पर समस्या है कि आपने तो इतना दे दिया, तो उस दे देने का वो तो हम नहीं चुका सकते, तो फिर सुनाने क्यों आए हैं? तो तुरंत उन्होंने कहा, बोले प्रभु
कोटहु बदन बने नहीं बरनत, प्रभु के सब उपकार। तब बोले तदपि नाथ कछु और मांगे। अब इतना आपने दिया है तो इतना और दे दीजिए। क्या दे दे भाई? बड़ी मीठी बात। बोले प्रभु, मैंने संतों से सुना कि भगवान के चरणों में भक्ति करना, मन लगाना ये जीव का कर्तव्य। महाराज, वो मुझसे नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा ये संसार के विषय है, वो तो जल है, और हमारा मन जो है वो तो मछली की तरह है। और जैसे अगर मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वो तो बेचैन ही नहीं होती, प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार से हमें तो ऐसा लगता है कि विषय से अलग होते ही बस वो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अब तो एक ही उपाय है कि मैं तो विषयों का त्याग कर नहीं पाऊंगा, आपके चरणों में मन लगा नहीं पाऊंगा, भक्ति कर नहीं पाऊंगा, पर एक उपाय मैं आपको बताए देता हूं, उससे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या? उन्होंने कहा प्रभु, आपने बहुत से शिकार किए होंगे, पर चलिए जरा एक नए प्रकार का शिकार कीजिए। क्या? बोले मछली को शायद आपने कभी न मारा हो, तो ये जो हमारे मन की मछली है, हम ये चाहते हैं कि आप दिखाइए इस मछली को मारने की कला। और भगवान को बता भी दिया। बोले महाराज, वो जो मछली फंसाते हैं वो एक लंबी बांस में, पतले बांस में रस्सी लटकाते हैं, रस्सी में कांटा लगाते हैं, और कांटा लगाने के बाद मछली को जो प्रिय खाने की वस्तु होती है उसे लगा देते हैं। को उस चारे के लोभ से मछली जब मुंह डालती है तो वो कांटे में उलझ जाती है, और शिकार खेलने वाला मछली को बाहर निकाल लेता है। तो उपाय बोले प्रभु, सब आपके पास ही है। मैं तो पहले कह चुका कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। तो उपाय क्या है? बोले कृपा डोरी। कृपा की तो बना दीजिए डोरी। भाई वो मैं कटिया कहां से ले आऊं? तो कहने लगे, भक्त मानते हैं कि भगवान के चरणों में एक रेखा है, कई रेखाएं हैं, उसमें एक रेखा है अंकुश रेखा। तो आप कटिया को देखें और अंकुश को देखें तो दोनों की बनावट जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु, ये चरणों में जो अंकुश रेखा है ये तो कटिया ही है, और उसके पश्चात लगा लीजिए कृपा की रस्सी, कृपा की डोर, और फिर उसके पश्चात चारा मछली को फंसाने के लिए चाहिए। तो चारा कौन सा है? बोले कृपा डोरी, बंसी पद अंकुश, और परम प्रेम मृदु चारो। कृपा की रस्सी, चरण के अंकुश रेखा की कटिया, और उसमें प्रेम का ऐसा चारा लगा दीजिए कि मन उसमें फंस जाए। सो महाराज, आपका शिकार हो जाएगा और हमारे मन की समस्या दूर हो जाएगी। आप ही मेरे मन को अपने चरणों में ले लीजिए, आप ही मेरे मन को अपने चरणों में समाहित कर लीजिए। भक्त जब ये प्रभु से प्रार्थना करता है तो यही है भक्त की रसमयी वृत्ति, भावमयी वृत्ति। प्रभु ही ऐसे हैं कि जो निरंतर देते ही जाते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनसे मांगना नहीं जानते। क्या मांगना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो तुलसीदास जी जानते थे। तो इसलिए का मानो सांकेतिक अर्थ यही है कि भगवान कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये भक्त के बाधक नहीं है, अगर मेरे प्रति कृतज्ञता प्रीति का उदय हो। किंतु प्रभु ने ये तो कह ही दिया कि ये ध्यान रखना कि राज्य चलाते हुए भी, संपत्ति में रहते हुए भी तुम नहीं भूलना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। और यही संकेत है। सीता जी मूर्तिमती भक्त हैं,
भगवान का मानो ये उपदेश है कि हम सारी वस्तुओं को पाने के बाद भी इस बात को न भूलें कि जीवन का एक चरम लक्ष्य जो है सीता जी को पाना है, सीता जी को खोजना है, मूर्तिमती भक्ति की कृपा पाना है। किंतु सुग्रीव भूल गए। अब भूल गए, यही बाधा बन गई। और तो वही पंक्ति आई, भगवान राम ने लक्ष्मण से एक दिन यही कहा, लक्ष्मण अरे देखो तो सुग्रीव भी मुझे भूल गया। शब्द प्रभु का है, सुग्रीवो सुधी मोर बिसारी पावा राज कोश पुर नारी। अरे इन वस्तुओं को पाकर के तो उसको मेरी याद प्रतिक्षण आनी चाहिए थी, पर वो तो मुझे ही भूल गया। तो महाराज आपने कोई निर्णय किया? हाँ, क्या? बोले जही सायक में मारा बाली तेही सर हाथों मूढ़ कहूं काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, मानो मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। तो भगवान कहते हैं कि जिस बाण से बाली का वध मैंने किया था, उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी कुछ प्रसन्न हुए। उनको लगता है कि कभी कभी दंड देना भी तो आवश्यक ही है। इतना भी कृपालु क्या हो जाना कि सामने वाले क्या चाहे जो कुछ करते रहे और कृपा ही करते रहे। पर लक्ष्मण जी ने उसमें एक संशोधन जोड़ दिया। बोले प्रभु, अब वो आपने जब वध का संकल्प कर ही लिया है तो कल के लिए क्यों, और आप इतना कष्ट क्यों करेंगे? मुझे भी तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए। तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर के सुग्रीव को दंड दे दूंगा। अब प्रभु ने बहुत मीठी बात कही। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुमको भी लगा कि मैंने जो मृत्यु की बात कही है उसका उद्देश्य मारना है, एक संकेत। भगवान कहते हैं कि ना ना, सुग्रीव तो मेरा मित्र है, मैं उसे मारने की बात नहीं कह रहा। प्रभु आपने ही तो कहा कि नहीं नहीं, बात यह है कि सुग्रीव डर के मारे ही, बाली के डर के मारे ही तो मेरी शरण में आया, भक्त बना। तो बाली का वध मैंने कर तो दिया, पर कर देने के बाद भी उसका एक बुरा परिणाम हो गया कि डर भी छूट गया तो मेरी याद भी भूल गई। तो तुम इतना ही करो कि जा करके मारने का मारना मत, केवल इतना उसको डर दिखाना कि फिर से। लक्ष्मण जी ने कहा, यह काम तो बड़ा सरल है, लक्ष्मण जी से कौन नहीं डरेगा। पर जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो प्रभु ने हंस करके हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण एक ध्यान रखना, वो जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा। तो ऐसा न डराना कि कहीं दूर भाग जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई ले आवो। मानो सूत्र यही, चिंता हमें भगवान की ओर ले जाए, भय हमें भगवान की ओर ले जाए, दुख हमें भगवान की ओर ले जाए। और इसी तरह से सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब भी हमें अगर भगवान की दिशा में ले जाते हैं तो मानो ये सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए ईश्वर ने दोनों ही प्रकारों की व्यवस्था की है। और यही ईश्वर को के द्वारा दिया गया उपदेश। इसलिए का मानो संकेत यही था। और इस संकेत का तात्पर्य कि रावण चाहता है हम कभी न मरे, हम कभी वृद्ध न हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। और ये जो अशोक वाटिका है, इसी वाटिका में अभी जब श्री हनुमान जी आकर के बैठे थे और उस वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी सोच रहे थे कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई करई विचार करम का भाई, मैं क्या करूं। तो रावण आया
रावण श्री सीता जी से अपनी ओर दृष्टि डालने का अनुरोध करता है। उसके पश्चात क्रोध में आकर के उस श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। हनुमान जी ने इन सारे दृश्यों को देखा। दृश्य को देखना और उसका अर्थ लेना, ये तो कोई संत और भक्त से सीखे। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, जब तुमने अशोक वाटिका में इस दृश्य को देखा तो तुम्हें कैसा लगा? बोले, प्रभु, महान कष्ट हुआ, क्रोध आया, पर बाद में तो लगा कि ये आपकी ही प्रेरणा है और आपने मुझे उपदेश देने के लिए ही ये लीला मेरे ही सामने कराई। क्यों? जब रावण तलवार लेकर के किशोरी जी की ओर चला तो मुझे यही लगा कि अब कूद करके इस दुष्ट के हाथ से तलवार लेकर के इसका मैं सिर काट दूं। किंतु मेरे कूदने के पहले ही जब मंदोदरी ने आगे बढ़कर के रावण का हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ गया कि अगर सचमुच मैंने बढ़ के तलवार छीन ली होती तो मुझे शायद ये भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। पर आपने मुझे दिखा दिया कि उनको बचाने के लिए तो आपने रावण की पत्नी को ही नियुक्त कर दिया है। अब इससे बढ़ के आश्चर्य क्यों? तो मैं जाता या न जाता, होता या न होता, लोगों को महत्वपूर्ण लगता होगा, पर आपने तो स्पष्ट बता दिया। प्रभु, मंदोदरी को तो और प्रसन्न होना चाहिए। रावण कह चुका है कि मंदोदरी तुम मेरी ओर दृष्टि डालो तो तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन वही मंदोदरी जब सीता जी को बचाने के लिए व्यग्र है तो मेरा क्या अर्थ? और प्रभु, उसके बाद तो और दृश्य। मैं रावण की सभा में गया, कब वो रावण ने मुझे मारने की आज्ञा दे दिया। फिर भी मैंने ये सोचा कि देखें अब प्रभु क्या खेल करते हैं। और जब मैंने देखा कि उसी समय विभीषण आ गए और विभीषण ने आकर के रावण से कहा कि मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, कोई और दंड देना उचित होगा, तो मुझे लगा कि आपकी सचमुच मैं इतने दूर से आया, पर आप काम किससे ले रहे हैं? पहले रावण की पत्नी को आपने वहां पर नियुक्त कर दिया, वहां श्री किशोरी जी के संदर्भ में, और मुझे जब मारने के लिए दौड़े तो आपने रावण के भाई से उस मृत्यु दंड को रुकवा दिया। प्रभु, आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई कि जब रावण ने यह कहा कि बंदर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसकी पूंछ में घी तेल कपड़ा डाल के आग तो लगानी। तो प्रभु, मैं तो गदगद हो गया कि मैं तो समझता था कि आप संतों से ही नहीं, रावण की पत्नी और रावण के भाई से भी अपना कार्य ले लेते हैं, पर पता चला कि नहीं, आप तो रावण से भी अपना काम करा लेते। क्यों? बोले, लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग ले आता, और जब सारा कार्य आपने रावण से ही करा दिया तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हनुमान का तो कोई महत्व है ही नहीं। वो तो आप रावण से भी जो चाहते हैं वो करा सकते हैं, मंदोदरी से भी करा सकते हैं। तो श्री हनुमान जी तो वस्तुतः उस दृष्टि से सारी घटनाओं को देखते हैं, और जो रावण पूर्व जन्मों से चाहता रहा, नहीं मिला मनु के प्रताप भानु के रूप में, इस जीवन में भी वही आकांक्षा श्री सीता जी की दृष्टि पाने की नहीं मिली, और उन्हीं श्री सीता जी ने उसी वाटिका में जब हनुमान जी मां के सामने आए और मां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगी, कभी बूढ़े न हो, कभी तुम्हारी मृत्यु न हो। हनुमान जी को तो गदगद होना चाहिए था, पर हनुमान जी को मानो ये लगा कि मां, ये जो आप दे रही हैं वो उनको तो सचमुच मिला और वो अजर अमर है ही। पर आप सारी कथाओं पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि भीम को उन्होंने दर्शन भी दिया तो बूढ़े रूप में दिया,
ये संकेत है पुराणों का। वो वृद्ध नहीं हो गए, लेकिन जब भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने के लिए चले और वो मार्ग में चले जा रहे थे वेग से, तो बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ मिला और भीम ने तुरंत कहा, अरे बंदर तू हट जा। वो वृद्ध बंदर तो श्री हनुमान जी थे। कहने लगे, भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर तो चल फिर नहीं पाता, तुम ही मुझे लांघ के चले जाओ। भीम ने कहा, अरे ढीठ बंदर, तू नहीं समझता कि शरीर में नारायण का वास है, इसलिए व्यक्ति को नहीं लांघना चाहिए। हनुमान जी को मन ही मन हंसी आई। ये भी कहता जा रहा है कि सबके हृदय में भगवान का वास, और पैर से तो नहीं लांघ रहा, लेकिन वाणी से अनादर कर रहा। तब हनुमान जी ने यही कहा कि भाई मैं तो असमर्थ हूं, तो तुम मेरी पूंछ को ही हटा के चले जाओ। और जब वो पूंछ बिल्कुल का उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए, ऐसा लगा कि अब तो प्राण ही चले जाएंगे। तब उन्हें ध्यान आया, वो कहीं श्री हनुमान जी ही तो नहीं है। श्री हनुमान जी से उनका बड़ा विलक्षण मिलन हुआ, पर श्री हनुमान जी ने बूढ़ा न होने का वरदान मां से मिलने के बाद भी बूढ़े होकर के उन्होंने उपदेश दिया। इसका रहस्य क्या है? मानो हनुमान जी बताना चाहते थे कि भीम युवावस्था में मत भूल जाओ कि कभी वृद्धावस्था भी आती है, कभी असमर्थता भी आती है। तुमको आज अपने बल का इतना गर्व हो गया, तुम जरा भविष्य पर भी तो दृष्टि डालो। असमर्थता भी जीवन से जुड़ी हुई है, यही हनुमान जी का संकेत। और इसीलिए तो जब मां ने ये कह दिया कि पुत्र, बिना मांगे कह दिया, पुत्र तुम में बल आ जाए, शील आ जाए, समस्त गुण आ जाए, तुम कभी बूढ़े न हो, तुम्हारी कभी मृत्यु न हो, तो हनुमान जी को लगा कि मां अभी पूरी तरह प्रसन्न कहां है। वो इन वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने से ही क्या जीवन धन्य हो जाता है। और जब मां ने अनुभव कर लिया तो हो पुत्र तो अभी प्रसन्न नहीं हुआ, तो मां ने वह वस्तु दे दिया, वह वस्तु जो सचमुच अनोखी है, अद्भुत है, जो अतुलनीय है। उन्होंने यही कहा, तो पुत्र मैं हनुमान यही आशीर्वाद देती हूं। क्या? बोले, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहि बहुत रघुनायक छो। हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु तुमसे सर्वदा छोह करे, सर्वदा प्रेम करे। बस इतना सुनना था। करहि कृपा प्रभु, और तो कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं, पर करहि कृपा प्रभु। अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाये से पद सीसा। हनुमान जी आनंद प्रेम रस से वो तो प्रोत हो गए और तुरंत मां के चरणों में गिर करके कहने लगे, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। मां, आप जो आपने कह दिया वह अजर भी हो जाता, अमर भी, आपने सब कुछ कह दिया, पर अजर अमर होकर के कुछ न कुछ करने का उपदेश तो दिया ही जाता। पर जब आपने ये कह दिया कि प्रभु ही तुमसे प्रेम करें, तो मां मुझे आपने कृतकृत्य कर दिया। अब कृतकृत्य, कल यही सूत्र चला था, आज थोड़े भिन्न पद्धति से उसकी चर्चा की गई। कृतकृत्यता ही जीवन की चरम परिणति। कृतकृत्य हो जाए बिना जब ये अनुभव होने लगे कि अब कुछ करना शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, बस केवल ऐसी एक स्थिति जैसे श्री हनुमान जी को, हनुमान जी कहते हैं, मैं आज कृतकृत्य हो गया, बस अब कुछ कोई वस्तु शेष नहीं रह गई। मानो अजरता, अमरता, समस्त वस्तुओं की तुलना में यह कृतकृत्यता क्या है। ये दो संकेत केवल सूत्र के रूप में की, जिसकी विस्तार से चर्चा मैं कल से करूंगा। एक तो महाराज जनक के संदर्भ में कृतकृत्यता का वर्णन है। जब धनुष टूट गया
तो महाराज जनक आए और विश्वामित्र जी से ये कहा कि मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई। महाराज इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। और दूसरे श्री हनुमान जी हैं जिन्होंने मां से ये कहा कि मां आज मैं कृतकृत्य हो गया। और उसका सूत्र यही है, एक ज्ञानजन्य कृतकृत्यता है और दूसरा प्रेम जन्य कृतकृत्यता है। ज्ञानजन्य कृतकृत्यता जनक के चरित्र में आपको मिलेगी, निष्काम कर्मयोगी जनक के चरित्र में। और यहां जो कृतकृत्यता है वो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, प्रेम जन्य है। और उसका अभिप्राय यह है, या तो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कृतकृत्य हो सकता है या भगवत प्रेम के माध्यम से कृतकृत्य हो सकता है। यह कृतकृत्यता क्या है और कैसे ये जीवन में आती है, इसकी चर्चा अगले दिनों में की जाएगी। ये तो आपको ज्ञात ही है कि अब वो जो कथा प्रसंग के कल से जो समय है वो 6:30 बजे से है और वो उस शुक्रवार तक वही क्रम और फिर शनिवार और रविवार को अंतिम दिनों में फिर 5:30 बजे से। तो इन शब्दों के साथ मैं आज विराम देता हूं। बोलिए सियावर राम। कुछ समय तक हम लोग प्रभु के मंगल में नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आइए हम सब मनुष्य शरीर से प्रभु की राजसभा में चले, जहाँ कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर परात्पर प्रभु श्री रामभद्र वात्सल्यमयी जगत जननी सीता के साथ विराजमान है। छत्र लिए हुए श्री भरत पीछे खड़े हैं। धनुष लिए हुए लक्ष्मण जी दाहिनी ओर, चम्र लिए हुए श्री शत्रुघ्न बाई ओर खड़े हैं। श्री लक्ष्मण दाहिनी ओर है। हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में विराजमान है। भगवान शंकर सहित देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और देवियां वहीं बैठ करके कथा सुन रहे हैं। वक्ता की वाणी को यंत्र बना करके प्रभु ही अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर के वे ही श्रोता हैं। श्रद्धा की सृष्टि करके वे उसे हृदयंगम करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आइए कथा के प्रारंभ में हम सब प्रभु की सन्निधि का अनुभव करें। ओम मंगलमूर्तये नमः।
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकसरोजलालितौ चिन्तकृष्णमनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानकालिपरिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कुन्दयिन्दुदरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं वरुतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलसानी आसिक दीन राम प्रिय जाना ओहु तात बलशील निधाना
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुतर गुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आसिक तव अमोघ विख्याता। भगवत कथा रस के पिपासु जिज्ञासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए वात्सल्यमयी जगत जननी सीता ने श्री हनुमान जी को जो अद्भुत आशीर्वाद दिए और उसे सुन करके श्री हनुमान जी के हृदय में जिस भाव की अनुभूति हुई और उन्होंने जिन शब्दों में अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी, उन शब्दों के रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी मां के समक्ष बैठे हुए हैं और मां के समक्ष उन्होंने अपनी भाव भरी वाणी में, ओजस्वी वाणी में प्रभु के प्रताप, प्रभु के बल और उनके अनंत सामर्थ्य का मां को स्मरण कराया। मां जब अत्यंत भाव विह्वल हुई, गदगद हुई, तो उन्होंने हनुमान जी से ये कहा कि मैं पुत्र तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम में समग्र बल तो विद्यमान रहे ही, पर बलवान बहुधा शीलवान नहीं होते हैं, और जो बहुधा शीलवान देखे जाते हैं वे बलवान नहीं होते, किंतु तुम में तो बल और शील दोनों ही एक साथ निवास करें। इतना ही नहीं, मैं यह चाहती हूं कि तुम कभी वृद्ध न हो, तुम अमर रहो, और मैं अलग अलग गुणों के का स्मरण न करके यही कहूंगी कि सारे गुण तुम में निवास करें। ये सब आशीर्वाद सचमुच अनोखे थे, अद्भुत थे, किंतु जैसे यूं कहें कि शरीर में जब प्राण का संचार होता है तो ही उसमें चैतन्यता होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ। तो मां ने जो आशीर्वाद दिए वे भी आशीर्वाद, उनकी संख्या 5 है प्रारंभ में। बल, शील, अजर, अमर और गुणनिधि। पर शरीर का निर्माण तो हो गया, पर चैतन्यता की कोई अभिव्यक्ति श्री हनुमान जी में नहीं दिखाई पड़ी। और तब मां ने 6वें आशीर्वाद के द्वारा
जिस प्राण का संचार किया वो सचमुच यह जो उनके चरित्र का दिव्य शरीर है उसमें बल की पराकाष्ठा है। शील का उनके कहना क्या है, और वो सचमुच अजर अमर तो है ही, सारे गुण भी उनमें निवास करते हैं। पर इतना होते हुए श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का, चरित्र का प्राण तो वह आशीर्वाद था जो मां ने दिया। मां ने ये कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमारे प्रियतम प्रभु जो हैं तुमसे सर्वदा सर्वदा क्षोभ करें। बस मानो ऐसा लगता है कि यह वाक्य सुनते ही वो चैतन्य और वो चैतन्यता की पराकाष्ठा हनुमान जी में दिखाई पड़ी। और गोस्वामी जी ने जैसे उन पांचों आशीर्वादों से अलग करके केवल यही कहा कि करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। जो ही हनुमान जी ने यह शब्द सुने कि प्रभु तुम पर कृपा करे, प्रभु तुमसे क्षोभ करे, बस श्री हनुमान जी में निर्भर प्रेम का उदय हुआ। वो निर्भरा प्रेम में सराबोर हो गए और उसके पश्चात उन्होंने मां से यही कहा कि मां अब तो मैं कृतकृत्य हो गया। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिसको पाने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करना शेष है ही नहीं। तो ये जो मां के दिए हुए आशीर्वाद हैं और उस अंतिम आशीर्वाद के द्वारा हनुमान जी ने जिस कृतकृत्यता का अनुभव किया, यह कृतकृत्यता क्या है और यह जीवन में कृतकृत्यता कैसे आती है, तो उसका एक क्रम है। कर्म जो है वो तो व्यक्ति के जीवन की अनिवार्यता है, बाध्यता है। कोई व्यक्ति कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। निरंतर व्यक्ति के द्वारा कर्म हो रहे हैं और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख और दुख की अनुभूति का चक्र चल रहा है। कभी सत्कर्म के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सुख मिल जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है, और कभी किसी कर्म के परिणाम का फल भोगने के रूप में उसके जीवन में दुख आ जाता है और वो तब दुखी हो जाता है। और यह दुख और सुख का जो अनवरत चक्र है वो कभी समाप्त ही नहीं होता। तब अगर व्यक्ति में जिज्ञासा है, अगर वो केवल कर्म करते रहने का ही अभ्यस्त है और वो निरंतर कर्म में ही संलग्न है, तो वो बात तो भिन्न है। किंतु यदि व्यक्ति के जीवन में यह इच्छा उत्पन्न हो कि ये जो दुख सुख का चक्र है उस चक्र से हम कैसे मुक्त हों, तो फिर वो क्रमशः कर्म के संदर्भ में जब उसे ये ज्ञात होगा कि रामचरितमानस में वो पंक्ति आपको मिलती है और सारे शास्त्रों की मान्यता है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल चखने को मिलता है। जब वेदों ने भगवान की स्तुति किया तो वहां पर भी आपको यही संकेत मिलेगा। जब वो वेद स्तुति करते हैं तो कहते हैं अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमा गम भने सट कंद शाखा पंच वीस
अनेक पर्ण सुमन घने, एक वृक्ष की के रूप में कल्पना की गई और ये कहा गया कि इस वृक्ष का जो मूल है वो अव्यक्त है और उसके पश्चात दार्शनिक वर्णन का जो पक्ष है वो जटिल है, उसकी चर्चा करने की यहाँ अपेक्षा नहीं है। पर उसमें एक संकेत वेदों ने ये किया कि फल जुगल विधि कटु मधुर वेद। आश्चर्य है कि संसार में जो वृक्ष लगे हुए होते हैं वो एक वृक्ष में एक ही प्रकार का फल होता है, जिसमें मीठा फल लगता है उसमें मीठा लगता है और जिसमें कड़वा होता है उसमें कड़वा लगता है। एक ही वृक्ष में कटु फल भी हो और मधुर फल भी हो, ऐसा तो नहीं दिखाई दे। पर वेद कहते हैं कि यहां तो विलक्षणता यही है कि जो संसार विटप है उसमें ये दो कटु और मधुर फल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो इसका अभिप्राय है सुख और दुख ही जो है वही कटु और मधुर फल है। तो व्यक्ति जब इस चक्र से व्याकुल हो जाता है तब वो उसकी ये जिज्ञासा होती है कि इस दुख सुख के चक्र से हम कैसे मुक्त हो। तो क्रमशः मुक्ति के लिए कर्म साधना का जो स्वरूप है उसका संकेत रामचरितमानस में, भगवद गीता में और शास्त्रों में अनेकों रूप में किया गया। तो पहले तो प्रारंभ तो यहीं से किया जाएगा, पहली कक्षा। यदि हम जानते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम दुख है, तो हम बुरे कर्मों से यथासाध्य बचने की चेष्टा करें, का अधिक से अधिक सत्कर्म करें। ये मानो पहली कक्षा है। और उसके पश्चात क्रमशः का उसके बाद ये अनुभूति होती है कि हम कितना भी बुरे कर्मों से बचने की चेष्टा क्यों न करें, लगता है कि ये जो सारा प्रपंच है उसके लिए एक शब्द रामायण में और आपको मिलेगा कि अगर एक वस्तु का निर्माण किया जाए, कुम्हार किसी घड़े का निर्माण करता है तो एक ओर मिट्टी है और दूसरी ओर जल है, दोनों जो है सान दिए गए और तब वो घड़े का रूप बन गया। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है वो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये गुण और अवगुण को सान करके, वो सानना शब्द माने जैसे मिट्टी में जल को मिला करके उसको एकाकार कर देते। तो परिणाम ये होता है कि व्यक्ति कितना भी सत्कर्म करे पर ये दावा कर नहीं सकता है कि उस कर्म में कोई न कोई बुराई ही नहीं होगी। और तब ऐसा लगता है कि हम प्रयत्न करके अगर सत्कर्म करने की चेष्टा भी करें तो उसके साथ साथ तो असत्कर्म उसकी समस्या मिली ही रहेगी। तब फिर और हमारी वृत्ति, हमारी जिज्ञासा और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो फिर एक सूत्र दिया जाता है कि जब तक फल की आकांक्षा रहेगी तब तक तो इस दुख सुख के चक्र से मुक्ति मिलेगी ही नहीं। इसलिए यदि हम कर्म के फल की आकांक्षा से अपने को मुक्त कर सकें तो स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि हम सुख और दुख की प्रक्रिया से मुक्त होंगे। कभी कभी स्पष्ट दिखाई देता है, वो धनुष यज्ञ के संदर्भ में वो एक स्वरूप प्रतिपादित किया गया कि अन्य राजाओं के द्वारा भी धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है और उस प्रयत्न की प्रक्रिया में उनकी मनस्थिति जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वहां क्रम यही है।
वहां उनके सामने कर्म फल की आकांक्षा मुख्य है। धनुष तोड़ने पर हमें कीर्ति मिलेगी, हमें ऐश्वर्य मिलेगा, सीता जी मिलेंगी, इस फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के कब वो राजा कर्म के लिए प्रस्तुत है। और स्वाभाविक है कि जब वो चलते हैं तो चलते हुए वो स्वामी जी ने एक चित्र प्रस्तुत किया कि प्रत्येक कर्म करने वाला वो देवताओं का स्मरण तो करता ही है, और उन्होंने भी किया। चले इष्ट देवन सिरनाई, किंतु इष्ट देवों को प्रणाम करके चलने के बाद भी जब वो धनुष टूटना तो दूर का वो अपने स्थान से हिला भी नहीं, तो महान कष्ट, महान दुख, और देवताओं के प्रति भी कुछ अश्रद्धा की भावना। मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा था, स्तोत्र पढ़ रहा था, और मैं इष्ट देव का स्मरण करके चला। फिर वही बात है कि वो शब्द तो कहा जाता है इष्ट देव, देवता के साथ एक शब्द लिख देते हैं इष्ट देव। वो गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में एक दोहा लिखा। उनसे पूछा गया कि महाराज, देवता छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा, लह बड़ाई देवता इष्ट देव जब होए। ये उन्होंने वाक्य लिखा। बोले जब तक देवता देवता है तब तक उतना बड़ा नहीं है, जब वो इष्ट देव होता है तो ही वस्तुतः बड़ा होता है। तो इसका यो तो किसी से भी पूछ दिया जाए कि आपके इष्ट देव कौन है, तो किसी न किसी देवता का नाम ले लेगा। पर क्या वो देवता इष्ट देव होते हैं क्या? इष्ट माने जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका अभीष्ट है। वो अभीष्ट में भी तो इष्ट शब्द ही मिला हुआ है। तो जो हम पाना चाहते हैं वो है इष्ट। तो नाम तो लेते हैं हम देवताओं, पर हमारे इष्ट देवता नहीं होते, हमारे साधन देवता होते हैं, और हमारा इष्ट कुछ और होता है। यूं कहना चाहिए कि हमारा इष्ट या तो कीर्ति होगी, का पद होगा, समृद्धि होगी, तो हमारा इष्ट तो वो है। और देवता से हम ये कहते हैं कि आप इसे मिला दीजिए, तो वो तो इष्ट देव नहीं हुआ। पर गोस्वामी जी का व्यंग्य ये है, देवता ये जब चले राजा, तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि देवताओं का स्मरण करके चले, तो एक व्यंग्यात्मक शब्द उन्होंने चुना, चले इष्ट देवन शरणाई। उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देव तो ये है। तो वही बिल्कुल ठीक है। अगर आपके देवता ही इष्ट, अब आपके इष्ट हैं, तो आपको तो उनके मिलने से ही प्रसन्नता होनी चाहिए। पर बात तो वो थी नहीं। इष्ट तो था सीता जी को पाना, इष्ट तो था कीर्ति को पाना, और परिणाम में हुआ कि इष्ट की पूर्ति अगर नहीं हुई तो देवताओं के प्रति भी अश्रद्धा की भावना का उदय हो गया। तो जहां पर व्यक्ति में कर्मफल की आकांक्षा होगी, तो वो व्यक्ति तो उसकी इच्छा पूरी होगी तो प्रसन्न होगा, मनुष्य से भी प्रसन्न होगा, देवताओं से भी प्रसन्न होगा। और इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ेगी तो उसको कष्ट होगा, अश्रद्धा होगी। और यही मनोवृत्ति। और गोस्वामी जी ने बड़ा सांकेतिक चित्र लिखा। जब धनुष तोड़ने में असफल हो गए, तो इष्ट देवों से, जिन्हें उन्होंने इष्ट देव कहा था, उनसे सीधा नाता तोड़ने का तो साहस नहीं हो पाया कि अब आज से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे या आपका पाठ नहीं करते हैं। कई लोग तो नाते ही तोड़ लेते हैं अगर कोई फल की पूर्ति नहीं हुई। तो उन्होंने अपने अपने देवताओं से ये कहा कि देखिए, आपने हमसे धनुष तो तोड़वाया नहीं, चलिए
पर इतनी कृपा कीजिएगा कि आप तो किसी से न तोड़वाइएगा। वही सफलता मिले तो हमें मिलनी चाहिए, पर यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो कम से कम दूसरों को सफलता तो न मिले, उससे भी संतोष की वृत्ति, पर वो भी नहीं हुआ। और न होने के पश्चात धनुष जब टूटा और श्री राम को उन्होंने देखा, एक किशोरावस्था का बालक, और वो इतनी सरलता से धनुष को तोड़ने में सक्षम हो गया, तो उनके रोष की सीमा नहीं रही। आपने इतना भी नहीं सुना कि किसी दूसरे से न तोड़वाइएगा, और तोड़वाने के लिए भी क्या आपको यही नन्हा सा राजकुमार जो अभी बिल्कुल किशोरावस्था का है वही रह गया था। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, धनुष टूट गया, फिर भी योजना बना रहे हैं कि नहीं, तोरे उ धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। इसका अभिप्राय है, जब हमारे दृष्टि फल पर होती है तो हम किसी भी साधन का आश्रय लेने में संकोच नहीं करते। इसका अर्थ है कि वो ये सुन करके आए थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसको सीता मिलेंगी। श्री राम के द्वारा टूटा, और यदि सीता जी ने जयमाल के द्वारा उनको वर्ण किया तो उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा होता नहीं। पहले तो उन्होंने उसी मार्ग से पाने की चेष्टा की, पर असफल हो गए, तो अब बोले फिर वही वृत्ति आ गई। जब फल पर दृष्टि है तो उन्होंने कहा धनुष तोड़ देने से क्या होगा। क्यों? बोले तोरे वो धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। हमारे जीवित रहते हुए इससे बढ़कर के अपमान क्या होगा कि एक किशोर बालक जो है हम लोगों को अपमानित करके इस प्रकार की कीर्ति प्राप्त करे। अभी युद्ध करना होगा, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सीता मिलेंगी। और योजना यहां तक, जो विदेह कछु करहि सहाय, अगर जनक भी सेना लेकर के सहायता करे तो जीतहु सेना सहित दो भाई, इन दोनों भाइयों को भी हरा दो, सेना को भी परास्त कर दो, हम छीन करके भी सीता को प्राप्त करेंगे। यही है, फल पर जब हमारी दृष्टि होती है तो उचित अनुचित साधनों को छोड़ करके उचित मार्ग से मिले तो उचित मार्ग से सफलता मिले, उचित मार्ग से न मिले तो वो स्वाभाविक रूप से अनुचित मार्ग का भी आश्रय लेने में संकोच नहीं करता। पर ईश्वर का कौतुक ही तो, जब ये योजना बना रहे थे इस समय परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया, और वो फिर वही एक और तो लोभ की वृत्ति थी, कर्म के साथ जुड़ी हुई दो वृत्तियां, तो लोभ की वृत्ति तो थी ही, अभी जो महाभय की वृत्ति आ गई सामने, परशुराम जी का आगमन, सब भूल गए। अब तो एक ही ध्यान रहा कि किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा हो। सीता जी भी भूल गई, युद्ध की योजना भी भूल गई, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणाम। साष्टांग प्रणाम परशुराम जी, सब थर थर कांप रहे हैं। और गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया कि अगर परशुराम जी किसी की ओर एक बार स्नेह से भी देख देते थे तो जही सुभाय चितवहि हित जानी, सो जाने जनु आए खोटानी। उसको लगता था कि अब इन्होंने देखा है तो अब तो प्राण जाने वाले ही हैं, अब क्या करें। पर अचानक दृश्य बदला, और वो दृश्य बदला कि अचानक परशुराम जी ने जनक से पूछा, कहू जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? और सुनते ही वो राजाओं का भय तो दूर न जाने कहां चले गया, बड़े प्रसन्नता में गदगद हो गए, और फिर से देवताओं की याद किया कि महाराज आपने बड़ी कृपा किया जो तोड़वा नहीं दिया, नहीं तो तोड़ने के बाद तो सिर कटता ही, जब आ गए हैं तो कोई बचने का प्रश्न ही नहीं हो। मनुष्य हमारी जब फलाशक्ति होती है
तो कभी लोभ की वृत्ति, कभी भय की वृत्ति, कभी सुख की वृत्ति, कभी दुख की वृत्ति, वो चक्र वही राजाओं की मनोवृत्ति में दिखाई दे रहा है। और वहीं वो स्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम नहीं उठे, तो नहीं उठे का तात्पर्य यही है कि वहां फल का प्रलोभन दिया गया है। तो एक गोस्वामी जी ने एक बड़ा सांकेतिक मनोविज्ञान लिखा कि फल का प्रलोभन ही व्यक्ति को प्रेरित करता है कर्म के लिए। क्या मिलने वाला है इसकी आकांक्षा से ही व्यक्ति कर्म करता है। किंतु श्री राम जो है का वो जो है वो तो फलाकांक्षा, वो तो ईश्वर के रूप में तो वो है ही, पर जो कर्म पद्धति का वो अपने चरित्र के द्वारा दिग्दर्शन कराते हैं को उनमें भी वही बात है। इसलिए रामायण की एक सांकेतिक भाषा आपने ध्यान अगर इस पर दिया हो कि योद्धाओं के पास जो बाण होते हैं ना, वो बाण में जो अगला भाग लगा हुआ रहता है उसको फल कहा जाता है। वो नुकीला जो जिसके द्वारा का किसी लक्ष्य को वेध करते हैं, तो उस फल का अभिप्राय ये है कि वो बाण ही व्यक्ति को जिसको उसके द्वारा वो करना चाहता है, प्रहार करना चाहता है, वो फल लगता है। अब वो एक सांकेतिक भाषा रामायण में आती है कि सभी योद्धाओं के पास फल के बाण होते हैं, पर दो ऐसे पात्र हैं रामायण में कि जिनके पास ऐसे बाण हैं कि वो फल वाले तो हैं ही, लगते तो ये है फल वाले, पर वो स्वयं अपने फल के लिए नहीं है, दूसरों को फल देने के लिए। और बिना फल का भी बाण, एक तो भगवान श्री राम के संदर्भ में बिनु फल बाण राम ते मारा, और श्री भरत के प्रसंग में जब हनुमान जी जाते हैं बिनु फल सायक मारे हो चाप श्रवण लगितान, तो वो एक आध्यात्मिक संकेत। तो भगवान में तो फलाकांक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं। इसीलिए प्रभु से यदि कोई पूछ दे कि आपका सीता जी के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, उस वाटिका में देख करके तो ऐसा लगता था कि आप तो पूरी तरह से उनके अनुराग में ओतप्रोत हैं, पर इतना धनुष यज्ञ में तो ऐसा लगा कि आप इतने उदासीन हैं कि आप कहीं प्रयत्न करते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे, दिखाई ही नहीं दिए। तो प्रभु हंस करके तो यही कहेंगे कि जिनको पाना था वो प्रयत्न कर रहे थे, और मुझे तो पता ही था कि वो मुझसे भिन्न है ही नहीं, तो न पाना था और न तो कोई कर्म करने की प्रेरणा थी। तो इसलिए प्रभु तो सर्वथा शांत भाव से बैठे हुए हैं। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने लिखा, गुरुदेव ने आज्ञा दिया पर उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें फलाकांक्षा नहीं है, तुम्हें कीर्ति सीता जी या इस किसी को पाने की बात तुम्हें नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उठो राम भंजो जो हो चापू, मेटहु तात जनक परितापू का पुत्र राम, तुम लोगों की पीड़ा को दूर करो। और भगवान श्री राम धनुष की दिशा में चले, पर चलते हुए भी गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा वही संकेत है। और वही जब तक वो वृत्ति नहीं आती है, जब तक फल पर दृष्टि है, तब तक व्यक्ति दुख सुख हर्ष विषाद से मुक्त नहीं हो सकता। पर गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही यहीं से लिखा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा हरस विषाद न कछु रेवा। ये जो लिखा गया कि श्री राम के हृदय में न हर्ष का उदय हुआ न तो विषाद का उदय हुआ, इसका अभिप्राय यह है कि हर्ष और विषाद तो फलाकांक्षा से जुड़ा हुआ। जब फलाकांक्षा ही नहीं है तो कैसा हर्ष और कैसा विषाद। और इसी प्रकार से जब परशुराम जी भी आए, वहां पर भी सूत्र है। कल लक्ष्मण जी तो जब उन्होंने परशुराम जी की बात सुनी तो मन ही मन हंसे भी और आश्चर्य भी हुआ।
उन्होंने देखा कि आज तो बड़ा अनोखा दृश्य है। संसार के दो महापुरुष, महान ज्ञानी जनक और महान भगवान के अंशावतार के रूप में, महामुनि के रूप में परशुराम जी महाराज, जिनके बल की पौरुष की कोई सीमा नहीं। पर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य जो कहा, उसमें संकेत किया। हुआ ये कि धनुष न टूटने पर महाराज श्री जनक जब निराश हुए, तो निराश होने के बाद उनके मुंह से वाक्य निकल गया कि कहु काहि यह लाभ न भावा। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में हो सकता है कि जिसके मन में इस दिव्य सुंदरता को, मेरी पुत्री को पाने की इच्छा न हो? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इतनी महान कीर्ति को न पाना चाहे? उन्होंने यही कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावनी हारी बिरंच जनु रचौ न धन रमनीय, कहु काहे यह लाभ न भावा, और काहु न शंकर चाप चढ़ावा। लक्ष्मण जी ने व्यंग्य क्यों किया? जनक के विषय में ये प्रसिद्ध था कि वो बहुत बड़े विरागी, निष्काम कर्मयोगी। तो लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो ये था कि यदि आप विरागी हैं और आप निष्काम कर्म योगी हैं, तो आप ये क्यों मान बैठे हैं कि आपको छोड़ के कोई और निष्काम कर्म योगी हो ही नहीं सकता, कोई विरागी हो ही नहीं सकता? आप ऐसा मानने का भ्रम क्यों पाले हुए हैं? और सचमुच जब उन्होंने ये कहा कि आज्ञा हो तो मैं धनुष तोड़ दूं, तो मानो अंतर था। अभी तक उन्होंने तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, पर अब वो कहते हैं कि आप आज्ञा दे तो मैं तोड़ दूं। और उसका अभिप्राय है कि फल की आकांक्षा, जब तक फल के प्रलोभन की बात थी, तो वस्तुतः जनक में यदि वैराग्य है तो लक्ष्मण जी के वैराग्य का तो प्रश्न ही, वो तो वैराग्य के घनीभूत रूप हैं, उनमें तो कहीं पर कोई आकांक्षा है ही नहीं। और उनका अभिप्राय यह था कि फलाकांक्षा न होने पर भी का अगर आप आज्ञा दें तो मैं धनुष तोड़ दूं। बाद में किसी ने श्री लक्ष्मण से कहा कि महाराज आपने तो इतना लंबा चौड़ा कह दिया, अभी धनुष को उठा करके तोड़ दूं? फिर बाद में तो आप चुपचाप बैठ गए। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई, जो काम मेरा तोड़ने का था वो तो मैंने तोड़ ही दिया। क्या? बोले, मैं धनुष तोड़ने के लिए व्यग्र नहीं था, मैं तो जनक का भ्रम तोड़ने के लिए व्यग्र था। वो भ्रम टूट गया। मैं बताना चाहता था कि भाई, बिना इच्छा के भी कर्म किया जा सकता है, बिना कामना के भी कर्म किया जा सकता है। आप विरागी हो करके, निष्काम कर्म योगी हो करके दूसरों को प्रेरित करते हैं कि तुम इस फल की इच्छा से कर्म करो, तो ये तो आपके लिए, आपके मुंह से तो ये बात शोभा नहीं देती। अगर आप स्वयं निष्काम कर्म योगी हैं तो दूसरों से भी आप वही आशा रखिए। सचमुच श्री लक्ष्मण का वाक्य सुन करके तो जनक बैठ गए और भगवान श्री राम के द्वारा धनुष टूटा। वहां पर संकेत लिखा हुआ है, श्री परशुराम लक्ष्मण जी को धनुष न टूटने पर बोले बचन रोष जनसाने। कुछ क्रोध जैसा उनकी वाणी में जनक के लगा। और परशुराम जी जब आए और वो पूछने लगे कि मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई। वो अनोखा दृश्य। धनुष तोड़ने के पहले एक महापुरुष बोला और धनुष टूटने के बाद दूसरा महापुरुष बोल रहा है, और एक को क्रोध इसलिए आ गया कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, और दूसरे को क्रोध आ रहा है कि क्यों टूट गया। एक कह रहा है टूटे, दूसरा कह रहा है न टूटे। पर उन्होंने भगवान परशुराम जी से पूछा, बोले महाराज, आप दोनों जो है, आपकी दृष्टि तो मुझे अधूरी लग रही। आपको क्रोध है तो इसका अर्थ है कि जनक जी के मन में और कोई इच्छा न हो, पर कहीं न कहीं पुत्र के प्रति ये भावना है, मेरी पुत्री है, तो मेरी पुत्री का विवाह न होगा तो इससे बढ़ के दुख की बात क्या होगी।
और जब आप ये कहते हैं टूट क्यों गया, तो इसका अभिप्राय है कि अगर उनकी पुत्री में ममता है तो आपकी धनुष में ममता है। कहा भी उन्होंने शब्द भी यही कहा कि महाराज यही धनु पर ममता के हेतु। कितनी बड़ी बात कह गए महाराज। दुख सुख बिना ममता के थोड़ी होता है। उनकी ममता यदि सीता जी में थी, तो लक्ष्मण का तात्पर्य होना भी चाहिए, वो एक अलग प्रसंग है। और इसका अभिप्राय ये है कि वो ममता संसार में हो तो और बात है, पर वो अगर भक्त रूपा सीता से जुड़ी हुई है तो ममता के द्वारा भले ही व्याकुलता हुई, पर उसकी अंतिम परिणति तो बड़ी दिव्य स्थिति में हुई। और परशुराम जी से कहा कि महाराज आपकी ममता हो गई धनुष से, और धनुष से ममता हो गई कि आप न टूटे। पर वो जिनके द्वारा पर जनक जी को लगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया और आपको लगा कि इन्होंने बड़ा बुरा किया। पर आप जानते हैं उनका प्रश्न सुनिए। बोले का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। प्रभु श्री राम को न धनुष तोड़ने से कोई हानि हुई और न तो कोई लाभ हुआ। हानि लाभ का बंटवारा आप दोनों कर लीजिए। उनको लगता है लाभ है, आपको लगता है हानि है, पर जो सामने है वो तो। और टूट जाने के बाद परशुराम जी आए, मृत्यु का भय दे रहे हैं, पर भगवान राम की स्थिति क्या है? वही ठीक स्थिति। हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। वो सहज टूटने के पहले भी हर्ष और विषाद का अभाव, और टूटने के बाद भी हर्ष और विषाद का अभाव। ये जो कर्म की एक पद्धति है जो भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा संसार के जीवों के समक्ष प्रकट किया कि जब भी हम फलासक्त होकर के कर्म करेंगे तो हर्ष और विषाद तो होगा ही, पर अगर हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो हर्ष और विषाद के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से